चलिए, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जल्दी से आइए सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सो बच्चों, अगर आपको कल दोपहर का डिस्कशन अगर याद है तो कल हमने सिर्फ 2 ही सेक्शन पढ़े हैं, सॉरी 3 सेक्शन पढ़े हैं हम लोगों ने, 49, 50 एंड 51। ठीक है, 49, 50 और 51, ये 3 सेक्शंस के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की। हम लोगों ने 3 सेक्शंस के बारे में क्या किया, डिस्कशन किया। प्लीज हियर। सो बच्चों, ना लिसन। यार ये वाली लाइट बंद होगी क्या, देखना पीछे से। हाँ, कैमरा बंद मत कर देना भाई, वो मत, पहला नहीं दूसरा देख, तीसरा। चलिए, ये पीछे से आलिम बेटा, ये कहां से आवाज आ रही है पीछे से ना? बस बस बस, हुई थी ना बंद। हाँ, चलिए। सो बच्चों, 49 कॉल्स आर टू बी मेड ऑन। कॉल्स कौन से बेसिस पे होने चाहिए? यूनिफॉर्म बेसिस पे। एक क्लास के शेयर पे एक जैसे ही कॉल होंगे। यस और नो? उसके बाद हमने रेगुलेशन 13 से लेकर रेगुलेशन 18 तक पढ़े, जिसमें कॉल्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी। कल हम लोगों ने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे कॉल से रिलेटेड। उसके बाद हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 50। अच्छा, कॉल्स के साथ कल हमने फॉरफीचर भी पढ़ा, और फॉरफीचर इज नथिंग, कॉल अगर सामने वाला नहीं देता तो उसके बाद आप सेकंड नोटिस भेजते हैं, और सेकंड नोटिस में आपको क्लियरली बताना है कितना अमाउंट देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, और उसको धमकी देना है क्या, कि अगर तूने पैसे नहीं दिए दादा तो तेरे शेयर्स क्या हो जाएंगे, फॉरफिट हो जाएंगे। और 14 दिन का अपन उसको क्या देते हैं, टाइम देते हैं, कि भाई 14 दिन के अंदर, नॉट लेस देन 14 डेज, हम उसको 14 डेज का टाइम देते हैं। इफ ही डज नॉट गिव, बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू हम उसके शेयर्स फॉरफिट कर देते हैं। और शेयर फॉरफिट करने के बाद हम उसके घर पे क्या भेजते हैं, एक डिक्लेरेशन भेजते हैं, साइन बाय डायरेक्टर, मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी, एंड दिस डिक्लेरेशन इज अ एविडेंस कि आपके शेयर्स फॉरफिट हो गए। ठीक है, इवन आफ्टर फॉरफिचर यू आर लायबल टू पे द अमाउंट। इवन आफ्टर फॉरफिचर द शेयर होल्डर इज लायबल टू पे द अमाउंट। कब तक? जब तक वो शेयर फुल्ली पेड बन नहीं जाता। इज दैट क्लियर? अपने नोट्स में एक पॉइंट था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, कि फुल्ली पेड शेयर्स के ऊपर भी, फुल्ली पेड शेयर्स के ऊपर भी कंपनी आपसे पैसे मांग सकती है, और आपने नहीं दिए तो फॉरफिट कर सकती है। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। दैट इज बेसिकली लियन। वो किससे रिलेट करता है? लियन से रिलेट करता है। वो प्रोविजन हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 50 पढ़ा, पेमेंट इन एडवांस ऑफ कॉल। क्या था पेमेंट इन एडवांस ऑफ कॉल? कि भाई अगर आपने क्या पे कर दिया, अगर आपने एडवांस में कॉल मनी पे कर दी तो भी आपके वोटिंग राइट कब चालू होंगे? जब वो कॉल किया जाएगा। जब वो कॉल क्या किया जाएगा? कॉल किया जाएगा। 51 क्या था? वोटिंग राइट्स इन प्रपोर्शन टू, सॉरी, डिविडेंड, डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप। कहने का मतलब क्या था? एग्जैक्टली जितना अमाउंट क्या है, जितना आपका पेड अप वैल्यू है, जितना आपका क्या है, जितना आपका पेड अप वैल्यू है। कंपनी अगर चाहे तो उसका आर्टिकल अगर उसे अलाउ करता है, कंपनी का आर्टिकल उसे क्या करता है, अलाउ करता है, तो कंपनी क्या कर सकती है, पेड अप वैल्यू के प्रपोर्शन में क्या कर सकती है, डिविडेंड पे कर सकती है। लेकिन अगर आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा है तो फेस वैल्यू के ऊपर ही डिविडेंड पे होगा। इज एवरीवन विथ मी? नाउ अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा डिस्कशन ऑन सेक्शन नंबर 52। चलिए यार, ये कौन सा, सॉरी, अरे मैंने आर्टिकल कब 52 में, वही बोल रहा हूँ, ये सेक्शन 52 में क्या आ गया। चलो, सो विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 52। क्या है, डिस्काउंट पे कंपनी प्रीमियम है क्या? चलो, इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 52। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे सेक्शन नंबर 52। सेक्शन 52 इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एग्जाम में 2 से 3 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, हाँ जी, इश्यू ऑफ व्हाट बेटा? इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम।
एप्लीकेशन ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप टाइटल के हिसाब से एक चीज देखिए कि सेक्शन 52 जो है वो कब एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर, सिक्योरिटीज या शेयर्स? शेयर्स। इट इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट बेटा? शेयर्स। शेयर्स का जो प्रीमियम होगा उसका हिसाब किताब क्या है, वो प्रीमियम कहां पे लागू होगा। अच्छा, कंपनीज एक्ट में टाइटल क्या है? ये तो मैंने इजी वे में टाइटल लिखा है। कंपनीज एक्ट में टाइटल क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम ऑन शेयर्स। एक मिनट। सो कंपनीज एक्ट का अगर देखें आप सेक्शन नंबर 52, सेक्शन 52 का टाइटल क्या है कि जो पैसे आपको क्या मिल रहे हैं, जो पैसे बतौर आपको प्रीमियम मिल रहे हैं, जो पैसे बतौर आपको कैसे मिल रहे हैं, जो पैसे बतौर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलते हैं या शेयर प्रीमियम मिलते हैं, आप उसको अप्लाई कितने करेंगे? ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के द्वारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू कंपनी को जो पैसे मिलते हैं, कंपनी उसको कहां पर अप्लाई करेगी। ना, सबसे पहली चीज है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम? हाँ जी, लिसन टू मी एवरीवन, इधर देखिए। ज्यादा तो मुझे अकाउंट्स के बारे में नहीं आता, मान लीजिए दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ठीक है, दिस इज लाइबिलिटी साइड, दिस इज अमाउंट, दिस इज एसेट, दिस इज अमाउंट, ऐसे ही है ना। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट वी राइट इज शेयर कैपिटल। उसमें आप लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आप लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हियर। तो ऐसा अपन करते हैं अकाउंट जब बनाते हैं तो, हाँ या ना? ना। अब आपकी कंपनी है, मान लीजिए 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं 10 रुपए पे, तो ये हो गया, यहां पे कितना आ गया आपका? 10 लाख क्या आ गया? व्हाट इज दिस 10 लाख रुपीज? दिस 10 लाख रुपीज इज द इक्विटी कैपिटल और पेड अप कैपिटल, क्योंकि आपकी कंपनी में क्या नहीं है, आपकी कंपनी में प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है, तो आपकी पेड अप कैपिटल, आपकी पेड अप इक्विटी कैपिटल ही क्या है? आपकी पेड अप इक्विटी कैपिटल ही आपकी टोटल पेड अप कैपिटल है। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी में क्या नहीं है, योर कंपनी डज नॉट हैव द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इज एवरीवन विथ मी? शॉर्ट, सब लोग मेरे साथ हैं ना? सो बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कंपनी की हो गई कितनी बच्चों? 10 लाख रुपए। लेकिन देखिए, लेकिन आपकी कंपनी को क्या लगता है कि ये जो 10 रुपए का शेयर है, जो कंपनी 10 रुपए का शेयर इश्यू किया, कंपनी को लगता है यार कि 10 रुपए में शेयर किसको मिला था? प्रमोटर्स को मिला था। किसको मिला था? या सब्सक्राइबर टू द एमओए, उनको मिला था। अब कंपनी के शेयर होल्डर्स को लगता है, द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी बिलीव कि हम लोगों ने जब कंपनी बनाई थी तो हम लोगों ने 10 रुपए में शेयर लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि उस समय कंपनी को कोई जानता नहीं था, कोई प्रॉफिट्स नहीं थे, कंपनी के बिजनेस का भी आता पता नहीं था। बट हम लोगों ने पिछले 10 साल में कंपनी में मेहनत करी है, हमने अपना खून पसीना कंपनी के लिए न्यौछावर किया है, और जिसके चलते आज कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। कंपनी का मार्केट में नाम है जोमेटो। तो फाउंडर्स ने अपने आप को कितने रुपए में शेयर्स दिए? फाउंडर्स ने अपने आप को शेयर 10 रुपए में दिए। पर जब बात आई पब्लिक इश्यू की, जब बात आई किसकी? पब्लिक इश्यू की, तो जोमेटो नाम की कंपनी को एवरीवन न्यू, सबको पता था। एवरी वन ऑफ अस वाज द सब्सक्राइबर टू द सर्विसेज ऑफ जोमेटो। प्लीज, मैं सब्सक्राइबर ऑफ शेयर नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? वी वर द सब्सक्राइबर्स टू द सर्विसेज ऑफ जोमेटो। हाँ या ना? नाउ सो क्या होगा? तो जोमेटो के फाउंडर्स बोलते हैं कि भाई 10 रुपए का शेयर हम कम से कम 70 रुपए का प्रीमियम चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? और ये प्रीमियम किसके लिए है? ये प्रीमियम जैसा कि आपको नॉर्मली अकाउंट्स में बताते हैं गुडविल के लिए।
बट कैन आई से ये प्रीमियम जो है एक्चुअली लेबर के लिए है, मेहनत के लिए है, जो मेहनत जोमेटो के फाउंडर्स ने इतने वर्षों से की। जो मेहनत किसने की बच्चों? जोमेटो के फाउंडर्स ने फ्रॉम द सो मेनी इयर्स जो मेहनत की है, कैन आई से ये उसके लिए है। तो 10 रुपए का शेयर वो कितने रुपए की प्रीमियम में इश्यू कर रहे हैं? 70। और एक्चुअली में अपने को वो शेयर कितने मिल रहा है? आपको समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम इज द अमाउंट, प्रीमियम वो राशि है जो आप क्या करते हैं? पे करते हैं। किस चीज के लिए पे करते हैं? कि प्रमोटर्स ने इतने साल मेहनत करके कंपनी को एक अच्छी कंपनी बना दी है, प्रॉफिटेबल कंपनी बना दी है, जिसको लोग मार्केट में जानते हैं, गुडविल है कंपनी की। सो दैट्स द रीजन दे आर चार्जिंग। अगर आईकन एकेडमी में और सुपान सर 1-1 लाख रुपए की कैपिटल लाके पार्टनर बने थे, तो आज अगर आपको आईकन एकेडमी में इक्वल पार्टनर बनना है तो हम आपको नहीं बनाएंगे 1 लाख रुपए में, हम 1 लाख की कैपिटल के ऊपर कम से कम 1 करोड़ का क्या लेंगे? प्रीमियम लेंगे। देन वी विल मेक यू व्हाट बेटा? पार्टनर। सो तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बच्चों? शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपए ही जाएगा, क्योंकि शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? शेयर की एक्चुअल वैल्यू इज 10 रुपीज ओनली। तो इक्विटी कैपिटल में कितना जाएगा? 10 रुपीज ही जाएगा। अब जो ऊपर का कितना रुपए है? 70 रुपए। ये आपको शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करना। यू आर नॉट सपोज टू ऐड दिस अमाउंट इन शेयर कैपिटल। ये कहां पे आ जाएगा? यस। तो 1 लाख के ऊपर 70 रुपए का प्रीमियम, तो 70 लाख रुपए कहां पे आ जाएगा? सिक्योरिटीज। और मुझे बताइए ये कौन सी प्रॉफिट है? विच इज दिस प्रॉफिट? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट बच्चों? इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। सो अभी तो मैंने ये सेक्शन आपके साथ शुरू ही नहीं किया है, बट दिस इज बेसिकली व्हाट बेटा? ये क्या है? ये कैपिटल प्रॉफिट है और ये है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इज एवरीवन विथ मी? तो सेक्शन 52 यही बोलता है, सेक्शन 52 का क्रक्स यही है। अब देखो, ये प्रॉफिट आपको बिजनेस से तो नहीं हुआ है, ये कहां से हुआ है? गुडविल या फिर आपकी कैपिटल, क्योंकि आपने शेयर कैपिटल इश्यू किया, आपने नए शेयर्स इश्यू किए, इसलिए आपको क्या हुआ है? इसलिए यू हैव गॉट दिस प्रॉफिट। तो अब इस प्रॉफिट को आप यूज कहां पे करेंगे? डिविडेंड दे दो? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये प्रॉफिट आपने बिजनेस से नहीं कमाया, ये प्रॉफिट आपने कहां से कमाया? शेयर्स के थ्रू। तो जब ये कैपिटल प्रॉफिट है तो यूज भी कहां पे होगा? कैपिटल पर्पस के लिए यूज होगा। और सेक्शन 52, अगर आप सेक्शन 52 का बेयर एक्ट में टाइटल देखें, एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम, तो बेयर एक्ट के हिसाब से सेक्शन 52 टॉक्स अबाउट व्हाट बेटा? कि जो पैसे आपको किस में मिलेंगे? जो पैसे आपको प्रीमियम के थ्रू प्राप्त होंगे, उन पैसों को आप खर्च कहां करोगे? खर्च आप कहां करोगे? अब इसमें एक और चीज याद रखना, ठीक है? सेक्शन 52 एक और चीज बोलता है बच्चों। सेक्शन 52 आपको बता देता है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां कहां पे यूज करेंगे, ठीक है? उसके अलावा अगर आपने इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को किसी और जगह पे यूज किया तो क्या माना जाएगा? तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को अगर आपने क्या किया, किसी और पर्पस के लिए आपने खर्च किया, तो ये माना जाएगा कि आप अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर रहे हो? रिड्यूस कर रहे हो। कैसे? ऑथराइज तरीके से या अनऑथराइज तरीके से? अनऑथराइज। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 66 के प्रोविजन कब लागू हो जाएंगे आपके ऊपर? कि अगर आपने क्या किया है, अगर आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रखी हुई राशि को क्या किया है? अनऑथराइज। मतलब सेक्शन 52 इज वेरी स्ट्रिक्ट, सेक्शन 52 इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू व्हाट बेटा? when it comes to application, when it comes to usage of the amount received as what beta? When it comes to usage of the amount received as securities premium.
और शेयर कैपिटल, जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है या शेयर कैपिटल होती है, उसको रिड्यूस करने की देयर इज अ वेरी बिग प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, जो एनसीएलटी के अप्रूवल से हम करते हैं, इसलिए रूल्स बने हुए हैं, सेपरेट रूल्स बने हुए हैं। सो अगर आपने अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज किया तो ये माना जाएगा कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम बन गई है, क्या शेयर कैपिटल बन गई है, और आपने शेयर कैपिटल को क्या किया है, गलत तरीके से यूज किया है। इज दैट क्लियर? सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 52। एक बार यू कैन सी द नोट्स में आप देख सकते हैं बच्चों। हाँ, तो सेक्शन स्टार्ट करने के पहले हमने बेसिकली हिंदी में यूज करके बताया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो अबव फेस वैल्यू के ऊपर एक निवेशक इन्वेस्टर पे करता है। यानी जब किसी कंपनी के शेयर का इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस शेयर को हम कहते हैं कि वो शेयर कैसे इश्यू हुआ है, प्रीमियम पर इश्यू हुआ है। यस और नो बच्चों? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ आई विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 52 सब सेक्शन 1। अब मैं कौन सा सेक्शन स्टार्ट करूंगा आपके साथ? सेक्शन नंबर 52, और 52 के साथ में है सब सेक्शन 1। ठीक है ना? अब एक चीज बताओ मुझे, मैं लड़कों की बात करूंगा या लड़कियों की बात करूंगा, ठीक है? आई विल बी टॉकिंग अबाउट गर्ल्स और गाइस, दोनों के ऊपर ये जो प्रोविजन है ये लागू होगा। अब मुझे बताइए, जैसे कि हमने बात की सिक्योरिटीज को हम प्रीमियम पे इश्यू करते हैं, ठीक है ना? अगर मान लीजिए मैंने सीएस नहीं किया होता, हैड आई नॉट डन सीएस, या फिर नहीं किया होता सीएस एंड आई वुड हैव बीन इनटू, आई डोंट नो क्या कर रहा होता, मैं रिक्शा चला रहा होता, पता नहीं क्या ही कर रहा होता अगर मैंने सीएस नहीं किया होता, तो मुझे बताइए, तो मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था, ठीक है, तुम्हारी भाभी बहुत मिन्नतों के बाद मिली है मुझे, तो जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, क्या उसकी माता जी, क्या उनकी मेरी सासू माँ जी हैं, क्या उनकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देते? नहीं देते। आई एम वेरी श्योर नहीं देते, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं। अगर मुझे अपनी लड़की को इफ आई वांट टू लाइक उसकी शादी करवानी, तो आई वुड सी एक एजुकेटेड बंदा हो, ठीक है, उसका बिजनेस कैसा भी हो, बट ही शुड बी व्हाट बेटा, एजुकेटेड। मेरी मेंटालिटी ऐसी कि भाई पैसे से वो थोड़ा सा ठीक ठाक भी हो चलेगा, बट ही शुड बी एजुकेटेड, क्योंकि एजुकेटेड है। और एजुकेशन से, याद रखना बच्चों, एजुकेशन से सिर्फ ऐसा नहीं कि यू स्टार्ट अर्निंग। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, आसपास के लोगों में, आसपास बहुत करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, घर के नीचे एक फॉर्च्यूनर BMW खड़ी है, लेकिन मुंह खोलते ना तो गू निकालते हैं, टट्टी। यस और नो बच्चों? घर पे मारपीट करते हैं, बीवी के साथ मारपीट, मम्मी पापा को गाली देते हैं, ऐसा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, मैं सबकी बात नहीं करूं, बट एक है। तो शिक्षा से क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा, आते हैं साला X7 में घूमते, BMW 2 करोड़ की कार लेके आएंगे, और 10 रुपए का टोल देना हो तो वहां पे भिड़ जाएंगे। किससे? टोल वाले से। रात को 10 बजे, करोड़पति हैं, दे आर वेरी रिच, बट रात को 10 बजे 5 दोस्त मिलते हैं, घर के नीचे दारू का महफिल लगाते हैं, एंड दे ड्रिंक, एंड दिस इज देयर लाइफ। आई डोंट, और हो सकता है बहुत पैसे हो। वुड यू लाइक टू गेट मैरिड टू सच काइंड ऑफ पर्सन? नो, डेफिनेटली नॉट। पैसे कम कमाता हो, अगर शिक्षित है, और मैं बोलता हूं कि एजुकेटेड लोगों में भी आदत होती है, बट बहुत कम। देखो, तुम्हारी किस्मत में अगर लंगड़े कुत्ते ने सुसु किया है तो मरोगे, बट कैन आई से, सो एजुकेशन बच्चों, एजुकेशन आपको निखार देता है, आपको संयम सिखाता है एजुकेशन, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट यू गेट फ्रॉम एजुकेशन। सो मैं सीएस था, तो मैं अगर सीएस नहीं होता तो मुझे नॉर्मल लड़की मिल जाती, ये नॉर्मल, या कम से कम वो तो नहीं मिलती जो मुझे चाहिए, तो आई गॉट अ प्रीमियम। तो मुझे क्या मिल गया? मुझे प्रीमियम मिल गया, एंड सेम अप्लाइज टू एवरीवन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ दीक्षा की मम्मी दीक्षा के लड़का देख रही है शादी के लिए। अब दीक्षा अगर खुद कंपनी सेक्रेटरी है, तो क्या इनका होने वाला पति महज एक बीकॉम होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे मोस्ट ऑफ द मेरी जो सीएस की स्टूडेंट्स हैं, उनकी शादियां अगर हुई हैं तो सीए से हुई हैं, सीएस से हुई है, सीडब्ल्यू से हुई है,
अच्छे कॉलेज से किसी ने एमबीए किया है, उससे हुई है, वेल सेटल्ड लड़के से हुई है, तो क्या मिल रहा है आपको? और वही आपकी दोस्त अगर कोई है जिसने सिर्फ बीकॉम किया है, तो शायद उसका पति, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीकॉम करना बुरी बात है, बट कैन आई से यू गेट अ प्रीमियम? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहीं ना कहीं ये जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं, इस कोर्स को करने के पीछे का मकसद यही है कि हमको क्या मिले, हर जगह प्रीमियम मिले। बीकॉम करके जाओगे सैलरी मिलेगी 10,000 की, सीएस करके जाओगे इनिशियल सैलरी मिलेगी 50,000 की। क्या मिल रहा है? प्रीमियम मिल रहा है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट गेटिंग अ प्रीमियम। जितना तुमने ज्यादा पढ़ाई करी है, जितनी ज्यादा तुमने क्या करी है, पढ़ाई करी है, तुमको उतना ज्यादा क्या मिलेगा, प्रीमियम। अब आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हो तो आपको लड़की भी कैसी मिलती है, यूपीएससी वाली मिलती है। आप डॉक्टर बन जाते हो तो लड़की भी आपको कैसी मिलती है, डॉक्टरिन मिलती है। यस और नो बच्चों? सो दिस इज लाइफ। यस और नो बच्चों? नाउ सो आई विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 1। शैल वी बिगिन? क्या बोल रहे हैं बच्चों? तो ध्यान से देखो। अच्छा, एक और चीज याद रखना, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, इवन आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई दैट, कि अगर कंपनी कंसीडरेशन अदर देन कैश पे शेयर इश्यू करती है, शेयर कैसे इश्यू कर रही है? मतलब 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 70 रुपए का प्रीमियम चार्ज कर रही है, और कंपनी कितने पे शेयर इश्यू कर रही है? 80 रुपए इंटू 1 लाख शेयर, मतलब कितने शेयर हो गए, कितने रुपए मिल रहे हैं कंपनी को? कंपनी को 80 लाख मिलेगा। तो क्या होगा, 80 लाख मिलेगा तो क्या स्टोरी डिफरेंट होगी? नहीं। ट्रीटमेंट आप क्या दोगे? यहां पे आपको कैश मिलता तो आप यहां पे 80 लाख कैश दिखाते हैं, यस और नो? अब आप शेयर कैसे इश्यू कर रहे हो? फॉर कंसीडरेशन अदर देन, आप शेयर इश्यू कर रहे हो फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो क्या होगा? तो आप क्या दिखाओगे? यहां पे दिखाओगे लैंड, कितने की मिली है आपको? इस साइड आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? सेम ही होगा। 10 लाख आप कहां डालोगे? कैपिटल में डालोगे। 70 लाख क्या डालोगे? आप प्रीमियम में डालोगे। यस और नो? इज दैट क्लियर? सेम ही है ना? अगर आप शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश पे इश्यू करते हो, इफ यू इश्यू शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो आप क्या करते हो बच्चों? आप ऐसा ट्रीटमेंट दे दोगे, इक्विटी में इतना डाल दोगे, बट यहां पे आपका ट्रीटमेंट सेम रहेगा, मतलब यहां पे आपका कैश के बदले लैंड हो जाएगा। चलिए, नाउ डू कम टू सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 1 पे आ जाएंगे सब लोग। अगर कंपनी शेयर्स इश्यू करती है प्रीमियम पे, वेदर फॉर कैश और फॉर अदरवाइज, वेदर फॉर कैश और अदरवाइज मतलब अदर देन कैश, अ सम, सम मतलब अमाउंट, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शैल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट बच्चों? And the provision of Companies Act relating to reduction of share capital shall apply to securities premium account as if it were what beta? Paid up capital of the company except manner given in this section। यहां से थोड़ा सा ये लाइन डिफिकल्ट हो जाएगी। एंड द प्रोविजन से, एंड द प्रोविजन से ये लाइन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है? एंड के बाद जो है उसका मतलब कोई मुझे बता सकता है? अरे कुछ नहीं, हाँ चलो पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। एंड द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शैल अप्लाई टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को के ऊपर वही प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, एक्सेप्ट एज इन द मैनर गिवन इन सेक्शन। क्या मैंने आपके पॉइंट बताया? यस आई हैव टोल्ड यू। कहने का मतलब एक्सेप्ट मतलब उस मैनर को छोड़ दो जैसा इस मैनर में बताया गया है। कहने का मतलब एग्जैक्टली मतलब अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को टच भी करते हो तो आपके ऊपर कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? ये माना जाएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है वो क्या है? वो पेड अप कैपिटल है, वो क्या है? और उसके ऊपर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के प्रोविजन यूज होने लागू होना शुरू हो जाएंगे। यस और नो? नाउ लेकिन कब तक, कब नहीं होंगे लागू? हाँ, मतलब आप अगर इस सेक्शन में बताए गए तरीके से सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 52 सबसेक्शन 2। अब 52 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? बैरक में चेक करो, दिस इज आपके बैरक में होगा, ठीक है। 52 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग गिवन इन सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 बहुत बातें कर रहा था, किस बारे में बातें कर रहा था? कि देखो सालों कहीं पे भी तुम यूज नहीं कर सकते, अगर तुमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को छुआ भी, टच भी किया तो क्या हो जाएगा? उसको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, उसको माना जाएगा पेड अप कैपिटल, और तुम्हारे ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। हाँ या ना?
लेकिन 52 सबसेक्शन 2 बोलता है मैं नहीं तो कौन बे, अरे मैं नहीं तो कौन बे, नॉट विथ स्टैंडिंग भाड़ में गया सबसेक्शन 1 जो लिखा है तेरी यस और नो, कुछ भी लिखा हो सबसेक्शन 1 में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को अप्लाई कर सकते हैं। सो एक्सेप्ट इन द मैनर इज सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। क्या बोल रहा है, कहां कहां पे यूज कर सकते हैं? अनइश्यूड शेयर्स, मतलब जो शेयर अभी तक मेंबर्स को इश्यू नहीं हुए थे, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, आप बोनस शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। व्हाट यू कुड इश्यू? बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर। मतलब फुल्ली पेड मतलब ये बोनस शेयर जो मेंबर को मिलेगा वो ऑलरेडी फुल्ली पेड होगा, मतलब फ्री में आप अपने मेंबर्स को बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं। कैसे होगा वो हम सेक्शन 63 में पढ़ेंगे। क्या राइट ऑफ कर सकते हो? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हो? राइट ऑफ कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10 लाख के, कितने के थे? 10 लाख। व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे खर्चा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लाइबिलिटी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है, वो माइनर ब्रैकेट में 10 लाख के थे। तो आप क्या कर सकते हो, आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 70 लाख का था, तो आप उसको कितना कर दो, 60 लाख कर दो, और इसको यहां से क्या कर दो, हटा दो, 10-10 लाख दोनों जगह से क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो आप अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। अगेन कमीशन पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, कमीशन पेड, क्या इससे किसी सेक्शन की याद आ रही है आपको? मेरा दिल ये पुकारे आजा, सेक्शन 52 किसको बुला रहा है? वेरी नाइस है आयुष भाई, मजा आ गया। आयुष भाई बहुत पढ़ाई करता है। तो ये बुला रहा है सेक्शन नंबर 40 को। वेरी नाइस। यस, 40 किससे डील करता है? यस, 40 डील करता है किससे? आप कमीशन पे कर सकते हो, याद है आपको। और सेक्शन 40 के अंदर, सेक्शन 40 के अंदर प्रीमियम को पे करने का तरीका बताया गया था। क्या तरीका बताया गया था? प्रीमियम दो जगह से पे, सॉरी कमीशन दो जगह से पे किया जा सकता है। कहां से? वेरी नाइस, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी या फिर प्रोसीड्स ऑफ द इशू। यस और नो? तो क्या नहीं से प्रोसीड्स ऑफ द इशू का मतलब इशू करके जो आपको पैसे मिले वो आपने कहां डाले होंगे? प्रीमियम में फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वाला पैसा तो फेस वैल्यू में चला गया, कैपिटल में चला गया। प्रीमियम में जो पैसा रखा हुआ है क्या आप उससे राइट ऑफ कर सकते हैं? जैसे मान लो आपका 25 लाख रुपए का खर्चा हुआ, किस चीज में? कमीशन पे करने में। किस में पे करने, क्या पे करने में? तो एक कमीशन आप कहां से निकाल सकते हैं? सॉरी तो ये कमीशन आप कहां से पे कर सकते हैं? क्या नहीं से सिक्योरिटीज, 25 लाख का पेमेंट करना है ना आपको कमीशन, तो क्या नहीं से आप डायरेक्टली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? दूसरा है डिस्काउंट अलाउड। दूसरा क्या है? अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स। कौन से शेयर्स बच्चों? सेक्शन 53 बोलता है शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 के हिसाब से। और अगर तुम्हारी कंपनी के अंदर कोई रेजोल्यूशन प्लान चल रहा था, मतलब तुम्हारी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग में चल रही थी आरबीआई एक्ट के हिसाब से या आईबीसी के हिसाब से, तुम्हारी कंपनी का क्या चालू था? रीस्ट्रक्चरिंग चालू था। तो दो ही केस में आप शेयर्स किस पे इश्यू कर सकते हो? डिस्काउंट। बच्चों शेयर डिस्काउंट पे इश्यू क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज इट्स अ कैपिटल लॉस टू द कंपनी, इट्स अ। तो मान लो सेक्शन 54 के हिसाब से या 54 में ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात बताई गई, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, अगर आपने शेयर डिस्काउंट पे इश्यू किए, 100 रुपए का शेयर था या 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, आपने 8 रुपए पे इश्यू किया, मान लीजिए कितने रुपए का लॉस है पर शेयर? 2 रुपए का लॉस है। ये 2 रुपए के लॉस को आप कहां से ट्रांसफर कर सकते हैं? कहने का मतलब है आपके शेयर कैपिटल में आना कितना चाहिए था? 10 लाख। आपने 2 लाख का डिस्काउंट दिया, आया कितना? 8 लाख। तो ये 2 लाख रुपए आप कहां से ट्रांसफर कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से आप क्या कर सकते हैं? ऊपर 2 लाख रुपए क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अलाउड पर्पज है, ऑथोराइज्ड पर्पज है। हाँ नहीं, कंपनीज एक्ट स्वेट इक्विटी शेयर फेस वैल्यू के देना के नीचे देना अलाउ करता है।
नहीं 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 नहीं, कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली अलाउ करता है. यू कुड गिव अ रेफरेंस टू हिम, सेक्शन नंबर 54. ठीक है. हाँ, ये सुभान सर भी गलत नहीं थे. क्यों गलत नहीं थे? क्योंकि सभी आईसीडीआर के हिसाब से स्वेट इक्विटी शेयर नहीं हो सकते डिस्काउंट पे इश्यू. बट एज फार एज कंपनीज एक्ट इज कंसर्न, सेक्शन 54 अलाउ करता है. ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, टू बी वेरी प्रिसाइज. नाउ उसके बाद देखिए ध्यान से, और कहां पे यूज कर सकते हैं अपन. चौथा तरीका, इन प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. एक मिनट, फेस वैल्यू को रिडीम करने में या प्रीमियम पे करने में? यस, मान लीजिए 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर आप 12 रुपए में रिडीम कर रहे थे, तो कितना रुपए? 2 रुपए जो आप पे करेंगे किस चीज के लिए? रिडम्पशन के टाइम पे. किसके लिए बच्चों? रिडम्पशन के टाइम पे जो 2 रुपए आप क्या करेंगे? पे करेंगे. प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के टाइम पे, डिबेंचर के रिडम्पशन के टाइम पे अगर आप क्या पे करते हैं? प्रीमियम पे करते हैं. याद रखिए, प्रेफरेंस शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, वो कहां से पे होगा? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, आउट ऑफ द, एज पर सेक्शन 55 प्रॉफिट के अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं एक नए अकाउंट में, जिसको हम सीआरआर अकाउंट बोलते हैं. यस, तो मैं यहां पे तो स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट बेटा? स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीमियम. तो क्या ना, इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं, आप उसको किसके लिए खर्च कर सकते हैं? किसके लिए? अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो, रिडम्पशन के टाइम पे आपको क्या देना है? प्रीमियम देना है, तो आप प्रीमियम के लिए यूज कर सकते हैं ना. और लास्ट क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ व्हाट बेटा? इट्स ओन शेयर्स अंडर सेक्शन 68, बायबैक करने के लिए. बायबैक जब अपन करते हैं, आप लोग को तो बायबैक पता नहीं होगा, बट जब आप बायबैक करते हैं तो बायबैक में क्या करते हो आप? बायबैक में आपको पैसे मिलते हैं कंपनी को, या कंपनी से पैसे जाते हैं? बायबैक के दौरान बच्चों, बायबैक के समय पे कंपनी से पैसे जांदे सी. यस और नो बच्चों? कंपनी से पैसे जाते हैं. तो यस, कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदती, तो वापस खरीदने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए. क्या कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एडजस्ट कर सकती है? यस, सेक्शन 68 में बताया गया है. इज एवरीवन विद मी? तो ये अलाउड पर्पसेस हैं. इन पर्पसेस के अलावा अगर आपने किसी और पर्पस के लिए क्या किया, यूज किया, तो क्या माना जाएगा? अनऑथोराइज्ड रिडक्शन है. इज एवरीवन विद मी? 58(3) देख लीजिए. 58(3) एक्चुअली में, सॉरी 52 का सबसेक्शन 3 एक्चुअली में किसी काम का नहीं है. क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड रूल्स अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं हुए. आपके नए वाले बैरक में किसी को दिख रहा है रूल्स? नहीं ना? ओके, ध्यान दीजिए. द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 and 2. ये तो और सबसे बड़ा सेक्शन है, तो एकदम बाप सेक्शन है. बोले भाड़ में गए सेक्शन 1 और 2. मेरा एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज बोलते हैं इसको. यस और नो? may be applied by such class of the companies as may be prescribed whose financial statement comply with accounting standard under section. तो एक मिनट, सेक्शन नंबर 152 का सबसेक्शन 3 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? जिन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कंप्लाई करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हैं. वो कंपनीज किस लिए यूज कर सकती हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रखे हुए पैसे को वो किस पर्पस के लिए यूज कर सकती हैं? पहला, बोनस शेयर्स. दूसरा, राइटिंग ऑफ व्हाट बेटा? कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड. और तीसरा क्या है? परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर. तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी कंपनी क्या करती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करती है? एक मिनट, अगर आपकी कंपनी प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी है, बट प्रिस्क्राइब्ड क्या है? दैट इज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड येट. अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 52 सबसेक्शन 3 से रिलेटेड रूल्स बनाए नहीं है. तो अगर आपकी कंपनी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है, प्लस आपकी कंपनी क्या करती है? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करती है? कंप्लाई करती है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रखी हुई जो राशि है, दैट कुड बी यूज्ड ओनली फॉर दीज 3 पर्पसेस. यस और नो? सर 5 के लिए नहीं होगा? नहीं होगा, सिर्फ किसके लिए होगा? विल बी ओनली यूज फॉर दीज 3 पर्पसेस. इज दैट क्लियर? और वो 3 पर्पसेस कौन से? बायबैक, एक्सपेंस को राइट ऑफ करना. तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है यहां पे. और क्या नहीं है?
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है, यस और नो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन ये 52 सबसेक्शन 3 अभी उतना यूजफुल क्यों नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड रूल्स कंपनीज कौन सी प्रिस्क्राइब्ड हैं ये अभी तक बताया नहीं है। सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 3। तो ये बेयर जो मैंने आपके नोट्स में दिया, ये कौन सा सेक्शन है? बेयर सेक्शन है, जो एज इट इज बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। सो नाउ उसके बाद आपको ये एकदम सीधी सादी आसान भाषा में, दिस इज व्हाट बेटा, एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन, पूरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, सब कुछ हमने यहां पर दिया हुआ है। एक बार आप देखिए, और यहां पे मैंने बताया भी कि अभी तक however so far no such class of the companies are prescribed। जो कंपनी सिर्फ किसके लिए यूज कर सकती हैं? इन 3 पर्पजेस के लिए यूज कर सकती हैं। वो कंपनीज अभी कौन सी हैं ये प्रिस्क्राइब किया गया नहीं है बच्चों, ठीक है। वेयर द कंपनी, अच्छा वो सबसेक्शन 1 52 सबसेक्शन 1 में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, वहां यहाँ पे देखो, वेयर द कंपनी वांट्स टू यूटिलाइज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फॉर एनी अदर पर्पस, द प्रोविजन ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल स्पेसिफाइड इन 66 आर टू बी फॉलोड, यस और नो बच्चों। If the amount of securities premium is utilized for any purpose other than the purpose specified, it shall be treated as what बेटा? Unauthorized reduction of share capital। कब? अगर आपने सेक्शन 66 को फॉलो किए बिना किसी और पर्पस के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्या कर लिया है? यूज कर लिया है। इज दैट क्लियर? श्योर एवरीवन? अरे हाँ या ना? अच्छा, एक मिनट, चलिए ये देखते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन लिखिए, सॉलिटेयर लिमिटेड वाला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, यस जल्दी से, राइट सून राइट सून राइट सून। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, राइट द क्वेश्चन फास्ट। दिल दी ना गल्ला, लिख लिया? किसने? डन, चलिए विल राइट द आंसर। लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट, एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉलिटेयर लिमिटेड के पास बहुत सारा बैलेंस है, कहां पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में उनने ढेर सारा क्या रखा हुआ है?
बैलेंस रखा हुआ है, अच्छी बात है। इट हैज यूटिलाइज द अमाउंट फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है, उसने काहे काहे के लिए यूज कर लिया है बोनस शेयर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया है, अरे हाँ है ना। पेड कमीशन एंड डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ शेयर, बहुत अच्छा, ये भी कर लिया है। और क्या किया है, परचेज्ड इट्स ओन शेयर्स एंड रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी। सही है, क्या ये भी करेक्ट है। परचेज्ड इट्स ओन शेयर्स मतलब बायबैक भी किया उसने और अपने प्रेफरेंस शेयर्स को भी रिडीम कर लिया है। योगिता, डू यू फाइंड द स्टेटमेंट टू बी करेक्ट? And has redeemed the preference shares of the company. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, आप यहीं पे तुम फंस जाओगे एग्जाम में, यहीं पे इंस्टीट्यूट फंसा लेगी। मैंने क्लियरली बताया था जब मैं पढ़ा भी रहा था, रिडम्पशन तो सेक्शन 55 के हिसाब से होगा। यहां पे वो बोल रहे हैं आपने रिडीम कर लिया, नहीं, आप सिर्फ रिडम्पशन के ऊपर क्या पे कर सकते हो, प्रीमियम पे कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, एज एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी चेक द करेक्टनेस ऑफ दीज ट्रांजेक्शन। चलो लिखो इसका आंसर। क्या लिखोगे, लिखो एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 the amount lying in securities premium account can be utilized only for the purposes as mentioned below as per section 52 subsection 2 of Companies Act 2013। सिक्योरिटीज प्रीमियम में रखा हुआ अमाउंट नीचे लिखे हुए पर्पजेस के लिए ही यूज किया जा सकता है, एज पर व्हाट बेटा, सबसेक्शन 2 ये ना। क्योंकि सबसेक्शन 3 में तो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ द कंपनीज अभी तक बताया नहीं है। चलिए लिख लीजिएगा 5 पर्पस। कहां पे, ये लिखो 5 पर्पस, राइट, कॉपी कॉपी कर लो एज इट इज, जल्दी करो। जल्दी।
लिखा? ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क का होगा तो भी मैं इतना ही लिखूंगा, अगर 1 मार्क का होगा तो भी मैं इतना ही लिखूंगा, और 8 मार्क का होगा तो भी मैं इतना ही लिखूंगा। नेवर एवर, इतनी चीज तो आपको सीखनी पड़ेगी, नेवर एवर वी हैव टू राइट द आंसर एज पर द मार्क्स। हमको जितना अपने आप को एक्सप्रेस करना है, जितना उस क्वेश्चन के लिए लिखा जा सकता है, उतना आप लिखोगे। डन? चलो, so in the given question, Solitaire Limited has used the amount of securities premium for redemption of preference share. Which is ultra virus, which is what beta? Ultra virus of section, yeah, ultra virus of the purpose given in section 52 subsection 2, hence as per section 52 subsection 1 it will be considered as what beta? क्या माना जाएगा उसको? अनऑथराइज्ड। हाँ, आपने एनसीएलटी की परमिशन लेके किया होता, 66 को फॉलो करके किया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। एज अनऑथराइज्ड reduction of share capital. कितना, 1 पेज का हो गया क्या आंसर? कांट हेल्प इट, कांट हेल्प इट, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन वो फैक्ट प्रोविजन कंक्लूजन से लिखा तो नॉर्मल हर एक क्वेश्चन 1.5 पेज का ही होगा, ठीक है? सो वो गलती कभी मत करना ना। फैक्ट प्रोविजन कंक्लूजन 1.5 पेज का हर एक आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ही लिखने में आधा पेज चला जाएगा। फैक्ट्स मतलब क्वेश्चन वापस से लिखना, और तुम्हारा पेपर कभी भी 100 मार्क का सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। एनीवे आगे बढ़ जाइए। उसके बाद क्या लिखा है देखो, यहां पे एक केस था कुछ, तो क्या लिखा था यहां पे? वेयर डिसीजन टू एडजस्ट द कंसोलिडेटेड लॉस विद द सरप्लस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट was purely commercial decision with the approval of shareholder with required majority by way of special resolution, and same was in consonance, consonance मतलब according to articles of the petitioner company. Reduction of petitioner company share capital against accumulated loss was allowed.
क्या हो गया इस केस लॉ का मतलब? कुछ नहीं बच्चों, उन्होंने क्या किया, जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया, एक कंपनी ने शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास किया जनरल मीटिंग में, एनसीएलटी का अप्रूवल लिया और उन्होंने क्या किया, यस जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट था उससे एडजस्ट कर दिया। किसको एडजस्ट किया? कंसोलिडेटेड लॉस को, एंड इट वाज प्योरली अ कमर्शियल डिसीजन, मतलब कंपनी के फायदे के लिए फैसला किया गया था। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, और ऐसा हुआ है। द नेम ऑफ द कंपनी इज वैभव ग्लोबल लिमिटेड। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, कंपनी, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कंपनी कंसोलिडेटेड लॉस को एडजस्ट कर सकती सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से? आइडियली इफ यू सी, यहां पे सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 लागू हो जाएगा, बिकॉज 52 सबसेक्शन 2 के पर्पस के अंदर तो नहीं आता ये कंसोलिडेटेड लॉस, तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया, तो आप कर सकते हो यस। किसके अप्रूवल से? एनसीएलटी, सेक्शन 66 में एनसीएलटी का अप्रूवल दिया है, तो आप जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले लीजिए, आपके एओए आपको ये परमिट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर क्या हो जाए, एनसीएलटी भी सेक्शन 66 के हिसाब से मंजूरी दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज एवरीवन विथ मी? सो दिस इज एन एंटायर डिस्कशन अबाउट व्हाट बेटा, ओए सेक्शन नंबर 52। एक और क्वेश्चन, डोंट वरी, अभी छुट्टी नहीं लूंगा, मतलब लिखो क्वेश्चन, लिखो एक और क्वेश्चन। अभी घर पे रहते होगे, अपनी नोटबुक देख के अच्छा लगता होगा, चलो कुछ तो वैल्यू एडिशन हो रहा है। हाँ, बस क्लास आना बीच में बंद नहीं करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखिए क्वेश्चन। Amount lying in securities premium account belongs to whom बच्चों? And can be freely utilized for their benefit. True or false? नहीं, कुछ नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। वेरी नाइस। सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 2 बताता है कि किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। सो वी कैन जस्ट यूज फॉर द पर्पसेस गिवन इन सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 and we cannot utilize this amount freely। ठीक है, लिखो फिर से लिखना। as per section 52 subsection 2 of Companies Act 2013, as per section 52 subsection 2 of Companies Act 2013, the amount lying in securities premium account securities premium account can be only utilized for the purposes given below, for the purposes given below। चलिए फिर से लिख लीजिएगा, जगह मत छोड़ना, लिखो मेरे सामने, क्योंकि जो होमवर्क होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता। जल्दी 3 मिनट में लिखो, खत्म करो जल्दी से। जल्दी। लास्ट में कंक्लूड किया करोगे, हैंस आई डोंट अग्री विद द स्टेटमेंट गिवन, जो भी स्टेटमेंट है वो लिख देना, एज द अमाउंट लाइंग इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर अबव पर्पसेस ओनली। जल्दी कंप्लीट करो, मैं आया 1 मिनट।